जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आध्यात्म रामायण में भगवान के नाम की महिमा। भगवान का नाम, रूप, लीला तथा धाम, ये चारों सच्चिदानंद हैं। इनमें भी भगवान नाम प्रथम स्थान पर है। भगवान के नाम के अवलंबन से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष सहित पंचम पुरुषार्थ रूप भगवत प्रेम की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। जिसने हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया। भगवान नाम को पुराण और श्रुतियों का सार कहा गया है। अति पावन पुराण श्रुति सारा, उसी भगवान नाम की महिमा से ओतप्रोत आध्यात्म रामायण अति पावन ग्रंथ है। रामचरित की यह आध्यात्म परक गाथा ब्रह्मांड पुराण में उत्तरखंड के अंतर्गत पठित है। अस्तु इसके रचयिता महामुनि वेदव्यास जी ही हैं। इस रामचरित गाथा को भगवान शंकर ने अपनी प्रेयसी आदिशक्ति श्री पार्वती जी को सुनाया है। अर्थात भूतनाथ भगवान शंकर ने बारंबार समस्त वेद राशि का मंथन करके यह निश्चय किया कि तारक मंत्र राम विष्णु भगवान की गुप्त मूर्ति है। अतः उन्होंने समस्त वेदों के सार का संग्रह रूप यह भगवान राम का संपूर्ण गुप्त तत्व अपनी प्रिया श्री पार्वती जी को संक्षेप में सुनाया। उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि आध्यात्म रामायण भगवान नाम से आप्लावित है। आध्यात्म रामायण में आए भगवान नाम संबंधी कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं। पहला, भगवान शंकर नामामृत के प्रेमी हैं। आध्यात्म रामायण के बाल कांड में देवी अहिल्या भगवान राम के सामने भगवान नाम महिमा की ओर संकेत करते हुए अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करती है। जिनके चरण कमलों की रज को श्रुतियाँ भी ढूंढती रहती हैं, जिनकी नाभि से उत्पन्न हुए कमल द्वारा ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं तथा जिनके नामामृत के रसिक भगवान शंकर हैं, उन श्री रामचंद्र जी का मैं अपने हृदय में अहर्निश ध्यान करती हूँ। यहाँ पर अहिल्या के माध्यम से भगवान शंकर को नामामृत का रसिक बताया गया है। दूसरा, भगवान नाम के आश्रय से दुख और शोक से मुक्ति मिलती है। भगवान नाम के आश्रय से दुख और शोक से मुक्ति मिलती है। जानकी जी के पाणी ग्रहण के अवसर पर श्री राम जी की शरण ग्रहण करते हुए मिथिलापति महाराज जनक कहते हैं, जिनके नाम कीर्तन में लगे रहकर देवगण दुख और शोक को जीत लेते हैं, उन आपकी मैं निरंतर शरण ग्रहण करता हूँ। यहाँ स्पष्ट संदेश है कि भगवान नाम का आश्रय लेकर हम दुख और शोक को जीत सकते हैं। तीसरा, कलयुग में कल्याण का एकमात्र साधन भगवान नाम। श्री राम जी के वन गमन के अवसर पर व्याकुल समाज को समझाते हुए श्री वामदेव जी कहते हैं, संसार में जो लोग नित्य प्रति राम राम जपा करते हैं, उन्हें किसी समय मृत्यु के भय आदि नहीं होते। फिर उन महात्मा राम के लिए तो दुख की शंका कैसे हो सकती है। कलयुग में तो एकमात्र राम नाम से ही मुक्ति हो सकती है और किसी उपाय से नहीं। यहाँ भगवान नाम के संबंध में दो बातें कही। भगवान का नाम अभय प्रदाता है, भय को दूर करता है, और दूसरा, कलयुग में एकमात्र
भगवान का नाम ही कल्याण का साधन है। चौथा, नाम स्मरण से अंतःकरण की निर्मलता। वनवासी श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचकर उनसे अपने रहने हेतु स्थान पूछते हैं। तब वाल्मीकि जी भगवान के रहने के अन्य अन्य स्थान बताते हुए यह भी कहते हैं, आपके नाम संकीर्तन से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, उनके हृदय कमल में सीता सहित आप निवास गृह हैं। यहाँ भगवान नाम के संबंध में यह भाव स्पष्ट है कि नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने पर निर्मल हृदय में आत्मस्वरूप श्री भगवान की स्वानुभूति प्राप्त होती है। पांचवा, नाम की महिमा अवर्णनीय है। नाम की महिमा अवर्णनीय है। वाल्मीकि जी भगवान नाम महिमा के संदर्भ में भगवान राम से स्वानुभव युक्त उद्गार प्रकट करते हुए इस प्रकार कहते हैं, हे राम, जिसके प्रभाव से मैंने ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया है, आपके उस नाम की महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है। इतना कहकर वाल्मीकि जी आत्मकथा इस प्रकार बतलाते हैं कि पूर्व काल में मैं किरातों के साथ रहकर शूद्रों के आचरण में रत था। केवल जन्म मात्र की द्विजातीयता युक्त मुझ अजितेंद्रिय द्वारा शूद्र के गर्भ से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। शूद्रा के गर्भ से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। चोरों के संग से मैं भी चोर हो गया। एक दिन घोर वन में सप्त ऋषियों को जाते देख उनके वस्त्र आदि छीनने की इच्छा से रुको रुको कहकर मैंने उनको रोका और उनके पीछे दौड़ा। तब मुनीश्वरों ने मेरा अभिप्राय जानकर निर्भयता पूर्वक कहा कि एक बार अपने कुटुंबियों से जाकर पूछो कि मैं प्रतिदिन जो पाप संचित करता हूँ उसके आप लोग भी भोगी होंगे या नहीं। परंतु कुटुंबियों द्वारा पाप भोग में सहभागिता से मना कर दिए जाने पर मेरे मन में प्रबल वैराग्य हो गया। तब मुनीश्वरों की शरण आने पर उन्होंने आपके नाम अक्षरों को उल्टा करके मुझसे कहा कि तू इसी स्थान पर रहकर एकाग्र चित्त ही हमारे आने तक मरा मरा जपो। हे राम, इस प्रकार आपके नाम के प्रभाव से मैं आज सीता और लक्ष्मण सहित आपको देख रहा हूँ। मैं निस्संदेह मुक्त हो गया। छठा है, भगवान नाम से विमुखों को ही माया घेरती है। जब भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर पहुँचे तब सुतीक्ष्ण मुनि भगवान नाम महिमा संबंधी अपने मनोभाव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। आप समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं तथा जो लोग आपके मंत्र जप से विमुख हैं उन्हें आप अपनी माया से मोहित करते हैं, और जो उस मंत्र के जप में तत्पर हैं उनकी माया दूर हो जाती है। इस प्रकार राजा के समान आप सबको उनकी सेवा के अनुसार फल देने वाले हैं। यहाँ स्पष्ट संकेत है कि माया से वे ही मोहित होते हैं जो भगवान नाम से विमुख हैं। जय श्री राधे। आगे भगवान के नाम की महिमा कल बताई जाएगी आध्यात्म रामायण से। जय श्री राधे।